Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous 3 sessions, we covered LL1 parsing. We did first and follow, how to calculate first and follow. Then we saw LL1 parsing table construction. And then finally, we saw how to do LL1 parsing, that is, we saw the LL1 parsing algorithm. In this session, we'll be starting with the top-down parsers. The first one in the top-down parsers is operator precedence parser. We'll cover this parser first of all, and slowly once we cover this one, we'll move to the other, top-down parsers, which are, LR0 parsers and SLR1 parsers, then CLR1 parser, then LLR1 parser. We'll see all of them one by one, right? So let's see the operator precedence parsers, right? So here is the classification of parsers. We have first of all the top-down parsers and the bottom-up parsers. Why I'm redoing this? Just to recall you, just to bring you guys on the same page, just to make you guys aware that where we are currently with respect to the parsers, right? तो अभी तक हमने क्या देखा? With the full backtracking, top-down parsers जो होते हैं उसमें brute force approach देखा, ठीक है, जो कि exponential approach है, exponential time लेगी, ठीक है. देन हमारे पास विदाउट बैक ट्रैकिंग है, तो हमारे पास में एक तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर आता है, एक नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जिसे कि LL1 पार्सर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टिव पार्सर भी हम बोलते हैं, राइट. एंड रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी हमने अच्छे से डिस्कस किया. तो इसी के साथ हमारे टॉप डाउन पार्सर्स खत्म हो जाते हैं. अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बॉटम अप पार्सर्स. और बॉटम अप पार्सर्स के अंदर सबसे पहला पार्सर आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में. बात करें LR पार्सर्स की, तो हमारे पास जैसे कि यहां पर LR0 आएगा, SLR1 आएगा, LLR1 आएगा एंड CLR1 आएगा. ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में. तो एक सेशन, आज का पूरा सेशन, ये वाला सेशन जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर्स पे ही है. जब मैं बात कर रहा था SR की, तो SR का क्या मतलब होता है, शिफ्ट रिड्यूस. शिफ्ट स्टैंड्स फॉर पुश एंड रिड्यूस स्टैंड्स फॉर पॉप फॉर द स्टैक ऑपरेशंस. ठीक है, ये चीज आज हम अच्छे से देखेंगे. ऑलराइट, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला था, जैसे ही हम बॉटम अप पार्सर्स पे आएंगे तब हमें ये चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देने लगेंगी. ऑलराइट, ठीक है. तो एक बार फिर से हम जाते हैं पार्सर के बेसिक कंस्ट्रक्शन पे. तो हमने क्या देखा, पार्सर जो होता है बेसिकली 4 चीजें उसके अंदर मेन चीजें होती है, 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास पार्सर के बेसिकली. अगर चारों कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है मेरे पास एक पार्सिंग एल्गोरिथम. ठीक है, वो पार्सिंग एल्गोरिथम क्या करती है, मेरे इनपुट को देखती है. इट लुक्स एट द इनपुट बफर एंड देन इट आल्सो लुक्स एट द स्टैक को भी देखती है. दोनों चीजों को देखने के बाद इट कंसल्ट्स द पार्सिंग टेबल एंड देन टेक्स द एप्रोप्रिएट एक्शन. ठीक है, टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन. एक्शन कौन सा लेगी, जो कि पार्सिंग टेबल में लिखा होगा. ठीक है, बट उस एक्शन को इंप्लीमेंट करना वो सारा काम है पार्सिंग एल्गोरिथम का. लेकिन मेन बात अगर मैं बात करूं तो हर्ट जो है वो यही है, दैट इज पार्सिंग टेबल. ठीक है, पार्सिंग टेबल मेरा हर्ट है पार्सर्स का. ठीक है, और मैंने आपको पिछले सेशन में ये भी डिस्कस किया कि स्टैक और इनपुट बफर का क्या डिस्कशन करेंगे, वो तो हर रन टाइम पे वेरी करेंगे. हर स्ट्रिंग के साथ हमें डिस्कस करना होगा तो पार्सिंग एल्गोरिथम और पार्सिंग टेबल. और अब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के रिस्पेक्ट में दोनों चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है. ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं हमारे पास में जनरली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर से. ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. इज द गिवन ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस और नॉट, देन मिसिंग एंट्रीज इन द पार्सिंग टेबल. अभी हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे, तो अगर मिसिंग एंट्रीज आती हैं तो आप बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे. देन रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टैक ड्यूरिंग द पार्सिंग के समय पर रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या है स्टैक के, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो रफली 3 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए. अब हम एक एक करके तीनों को हैंडल करेंगे. पहले देखते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर किस केसेस में होगी, किस केस में नहीं होगी. देन उसके बाद हम देखेंगे पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन, और फिर हम देखेंगे रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस ड्यूरिंग पार्सिंग. ये हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं. ठीक है, बात करते हैं हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की. ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की बात करें तो नल प्रोडक्शंस, अगर हम बात करें कब कहेंगे किसी ग्रामर को ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, दैट इज द गिवन ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस और नॉट. 2 क्राइटेरिया है. जब हम बात कर रहे थे LL1 की तो 4 क्राइटेरिया थे. एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में हमारे पास में नॉन डिटरमिनिज्म नहीं होना चाहिए, और LL1 पार्सिंग टेबल के अंदर जो है हमारे पास में कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. ये चारों कंडीशंस थी LL1 पार्सिंग के टाइम पे.
अब मेरे पास में सिर्फ दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, नल प्रोडक्शंस आर नॉट अलाउड, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात नल प्रोडक्शंस, ठीक है, नल प्रोडक्शंस आर नॉट अलाउड। दूसरी बात क्या है, नो टू नॉन टर्मिनल शुड कम टुगेदर इन द आरएचएस ऑफ एनी प्रोडक्शन, मतलब दो नॉन टर्मिनल साथ में नहीं होने चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बीच में एक टर्मिनल चाहिए जो कि ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि S goes to AA, दिस इज नॉट अलाउड। दो नॉन टर्मिनल्स के बीच में एक टर्मिनल होना ही चाहिए। यहां पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, जो कैपिटल वाले सिंबल्स हैं वो मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, स्मॉल वाले सिंबल्स मेरे टर्मिनल्स हो जाएंगे। तो इसका ओके फॉर्म क्या होगा, S goes to AA, दिस इज अलाउड बट दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। नो टू नॉन टर्मिनल शुड नॉट अपीयर इन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, ये एक बेसिक चीज हम बोल रहे हैं यहां पे, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर्स आर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर्स। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको करना क्या है, प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन चेक करना है। एक तो नल प्रोडक्शंस नहीं होनी चाहिए और दो नॉन टर्मिनल्स जो है वो साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। नल प्रोडक्शन मींस एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, यहां पे कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन तो मुझे दिख नहीं रही इस पूरे ऑप्शन ए के अंदर। अगर हम देखें यहां पर दो नॉन टर्मिनल्स के बीच में एक टर्मिनल है, यहां सिंगल है, यहां दोनों टर्मिनल्स के बीच में टर्मिनल है, यहां पर सिंगल है, यहां पर भी सिंगल है, कोई इशू नहीं है। दिस इज ओके, दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। दिस इज एन एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वी हैव टू लुक एट द अदर क्वेश्चंस आल्सो, अदर ऑप्शंस आल्सो, ठीक है। अब जरा देखें जरा नेक्स्ट वाला, यहां पर भी कोई मुझे नल प्रोडक्शन नहीं दिख रही है। यहां पे दो नॉन टर्मिनल्स के बीच में टर्मिनल है, दो नॉन टर्मिनल्स के बीच में टर्मिनल है, और यहां पर तो सिंगल नॉन टर्मिनल है, दिस इज आल्सो ओके। प्रॉब्लम आ रही है मेरे को सी वाले में। सी में अगर आप देखें तो दो तीन नॉन टर्मिनल्स एक साथ हैं, बीच में कोई टर्मिनल नहीं है, तो यहां प्रॉब्लम आ गई, दिस इज नॉट ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर मेरी नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको नल प्रोडक्शन दिख रहा है, S goes to epsilon, null productions are not allowed, this is also gone, so the answer to this MSQ based question will be A and B, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। एक ही चीज अभी तक हमने डिस्कस करी है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर कब होगी, सिंपल सा एक आइडिया है कब होगी एक ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सिंपल सी एक बात है कि भाई आपके पास में नल प्रोडक्शंस ना आए और साथ ही साथ में दो नॉन टर्मिनल्स एक साथ ना हो। आपको एक एग्जांपल भी करा दिया है, ठीक है, आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बहुत सिंपल है, यू नो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल, ठीक है। तो पहला सवाल जो है, जो जनरली आता है कि क्या गिवन ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि नहीं है, वो हमने डील कर लिया। अब हम डील कर रहे हैं क्या ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। अगेन जैसे कि हमने LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन के समय देखा था, हम क्या करेंगे, साथ साथ स्टेप्स को देखते जाएंगे, साथ साथ एल्गोरिथम को, साथ साथ जो है हम लोग एग्जांपल पे भी कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक इंटरेस्ट बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा एक बार में पूरा एल्गोरिथम बता दिया एंड नाउ आई एम डीलिंग विद द स्टफ, राइट। तो एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, ठीक है। आई विल कीप ऑन गोइंग बैक एंड फोर्थ। द एल्गोरिथम इज रिटन, द कंस्ट्रक्शन मेथड इज रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, मेक अ टेबल विद mod of t+1 एंड mod of t+1 कॉलम्स। मतलब क्या है कि आपको टर्मिनल्स जितने कॉलम्स बनाने हैं, +1 क्या है, डॉलर, ठीक है। तो आपको सारे टर्मिनल्स प्लस डॉलर का एक टेबल बनाना है। इट इज अ स्क्वायर टेबल, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, टर्मिनल्स प्लस डॉलर, ठीक है। तो आप देख लेते हैं हमने बनाया कि नहीं बनाया। हमारी ग्रामर क्या थी, E goes to E plus E, E goes to E cross E, E goes to ID, ठीक है, E goes to ID, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, हमने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात बोली है कि एम्बिगुअस ग्रामर कोई भी पार्सर मेरा हैंडल नहीं कर सकता एक्सेप्ट द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो एम्बिगुइटी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया है कि ये वाली ग्रामर जो है एम्बिगुअस ग्रामर है, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी के हम दो पार्ट्स बना सकते हैं, A प्लस बी क्रॉस सी के भी दो पार्ट्स बना सकते हैं। तो उस हिसाब से ये ग्रामर तो मेरी क्या हो गई, एम्बिगुअस ग्रामर होगी। और एम्बिगुअस ग्रामर के अंदर ये वाली ग्रामर मेरी क्या हो गई, एम्बिगुअस ग्रामर हो गई। एम्बिगुअस ग्रामर के अंदर सिर्फ एक ही पार्सर है जो हमारे सिलेबस में जो हैंडल कर सकता है, दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, जो कि हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एम्बिग्यूटी से ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हर पार्सर को एम्बिग्यूटी से प्रॉब्लम रहेगी। बाकी सिंसिटी से बॉटम अप पार्सर, ना तो इसे लेफ्ट रिकर्शन से प्रॉब्लम है, ना ही इसको नॉन डिटरमिनिज्म से प्रॉब्लम है, सिर्फ एम्बिग्यूटी से भी इसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये अकेला पार्सर है, ठीक है। मैं दोबारा से बोलता हूं, बॉटम अप पार्सर्स को इट्स एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, इट्स अ बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर्स को लेफ्ट रिकर्शन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही इन लोगों को नॉन डिटरमिनिज्म से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट बॉटम अप पार्सर्स को ऑपरेटर इस चीज से प्रॉब्लम होती है, एम्बिग्यूटी से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर मेरा अकेला पार्सर है जिसे एम्बिग्यूटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही है बात समझ में, सिंपल है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि टेबल कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया, जितने टर्मिनल्स है, कितने टर्मिनल दिख रहे हैं मुझे, प्लस दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, आईडी दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, ये मेरे को टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं, सही बात है।
अब ये सारे के सारे टर्मिनल्स मैंने यहां लिख दिए, डॉलर हमेशा ऐड करना है, डॉलर इज नॉट ए टर्मिनल, हमने एक्स्ट्रा डॉलर ऐड किया है, प्लस मल्टीप्लाई आईडी एंड डॉलर, प्लस मल्टीप्लाई आईडी एंड डॉलर। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देन रोज रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट ऑपरेटर एज वेल एज द स्टैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप यहां पर क्या करते हैं, हम हर ऑपरेटर की प्रायोरिटी लिखते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं, दिस इज बेसिकली माय लेफ्ट हैंड ऑपरेटर, लेफ्ट साइड ऑपरेटर एज वेल एज द स्टैक, एंड दिस इज बेसिकली माय राइट साइड ऑपरेटर एज वेल एज द स्टैक, एज वेल एज द इनपुट बफर, सॉरी, एज वेल एज द इनपुट बफर, एज वेल एज द इनपुट बफर, ठीक है भाई। तो अब अगर ऐसा है तो ये हमारा स्टेप 3 था जो मैंने लिख दिया यहां पे, कॉलम्स रिप्रेजेंट्स द राइट ऑपरेटर एज वेल एज द इनपुट बफर, राइट। तो यहां तक हमने स्टेप 3 भी कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हर किसी का प्रेसिडेंस लिखना है एक दूसरे से, ठीक है। यहां पे एसोसिएटिविटी को भी हम प्रेसिडेंस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। इसका मतलब क्या, मैं पहले इस सेल का मतलब बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगी बात। ये सेल क्या बता रहा है, एक प्लस ये आ गया, प्लस और प्लस का कंपैरिजन है। ये वाला प्लस मेरा कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला प्लस मेरा कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला। मुझे क्या करना है, ये बताना है लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लस की ज्यादा प्रायोरिटी है या राइट हैंड साइड वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर मैं बोलता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लस की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया इसका मतलब, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। अगर मैं कहता हूं प्लस वाले राइट हैंड साइड वाले प्लस की ज्यादा प्रायोरिटी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस इज राइट एसोसिएटिव, ठीक है, सिंपल है। तो एसोसिएटिविटी को हम प्रेसिडेंस के ऑर्डर में इस तरीके से लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है, ऑर्डर देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं प्लस और मल्टीप्लाई में कंपैरिजन करना चाहूं, जैसे कि ये वाला सेल मेरा मल्टीप्लाई और प्लस को कंपेयर कर रहा है, ये वाला सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस को कंपेयर करना, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा, ये हो गया प्लस इज राइट एसोसिएटिव, ये हो गया मेरा प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, ये हो गया मेरा प्लस इज राइट एसोसिएटिव। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर देखो ग्रेटर देन एक ऑपरेटर भी होता है, राइट, सी में तो होता ही है। तो उससे कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में डॉट लगा देते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल ग्रेटर और नॉर्मल लेस देन है उससे कंफ्यूजन ना हो मेरे को, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करें, प्लस और मल्टीप्लाई मुझे दिख रहा है, मल्टीप्लाई की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरी ग्रामर तो मेरी एम्बिगुअस थी, लेकिन मुझे तो सी के सिमेंटिक्स के बारे में पता है, सी के जो रूल्स हैं वो मुझे पता है, सी के ग्रामर के रूल्स पता है, नॉट सिमेंटिक्स, कि भाई मल्टीप्लाई की ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि प्लस की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, मुझे तो क्लैरिटी है। तो मैं उसी हिसाब से मेरा टेबल बना दूंगा, सिंपल सी बात है। कैसे बनाऊंगा भाई, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हिसाब से चलते हैं जो हमारी एल्गोरिथम है। डॉलर हैज द, सो इट शुड बी डॉलर हैज द लीस्ट प्रेसिडेंस, इट्स नॉट %, इट्स डॉलर। डॉलर हैज द लीस्ट प्रेसिडेंस, डॉलर की हमेशा लीस्ट प्रेसिडेंस होगी। कैसे देखें भाई, ये डॉलर की लाइन है, डॉलर की हमेशा कम प्रेसिडेंस है, मतलब ये वाला की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। सिमिलरली डॉलर हैज द लीस्ट प्रेसिडेंस, तो राइट हैंड साइड पे भी जो डॉलर आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस कम है, तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। हर सेल को कैसे पढ़ेंगे, आईडी वर्सेस डॉलर। आईडी वर्सेस डॉलर का क्या मतलब है, आईडी हैज हायर प्रायोरिटी, ठीक है। इस सेल का क्या मतलब है, डॉलर वर्सेस प्लस। ये वाले सेल की अगर मैं बात करूं, दिस इज डॉलर वर्सेस प्लस, तो डॉलर हैज लोअर प्रायोरिटी देन प्लस, डॉलर हैज लोअर प्रायोरिटी देन प्लस। लेट मी राइट इट इन अ प्रॉपर वे। यहां पर क्या है, डॉलर की प्लस से कम प्रायोरिटी है, तो इस तरह का ऑपरेटर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये वाली जो साइड है, वर्टिकल साइड है, ये वाली जो साइड है, ये है लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेटर, दिस इज राइट साइड ऑपरेटर। ये वाली साइड स्टैक है, ये साइड इनपुट बफर है। स्टैक कैसे और इनपुट बफर कैसे है, ये हमें ज्यादा अच्छे से कब समझ में आएगा, जब हम पार्सिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। आ रही है बात समझ में, सिंपल सी बात है, ठीक है। आइए जरा देखें इसको, यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम देखें आगे क्या बोला गया है, आईडी हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, मेरी जो आईडी है उसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। जरा देखें आईडी कहां पे लिखा हुआ है मैंने, आईडी हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, आईडी कहां पे है, ये रही मेरी आईडी। आईडी जो है हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। मैं थोड़ा सा टेबल को क्लीन कर देता हूं, क्योंकि आगे भी मुझे टेबल की जरूरत होगी, राइट। तो लेट मी क्लीन द टेबल अ बिट सो दैट यू कैन हैव अ बेटर व्यू, or maybe let it be like that only, but let me clear it a bit. थोड़ा सा तो क्लियर कर देता हूं, बाकी हम आगे अपने हिसाब से आगे करते जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, आईडी हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, आईडी के हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो ऐसा ऑपरेशन आ जाएगा। इस वाले आईडी के भी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो हम कैसा लिख देंगे, ऐसा। अच्छा, आईडी और आईडी को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्यों छोड़ दिया आगे डिस्कस करेंगे, आप डोंट वरी, ठीक है। और सॉरी, आईडी हैज हायर प्रेसिडेंस, सही है, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। ऑलराइट, करेक्ट है, आईडी हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। अब जरा हम बात करें आईडी ऑन डॉलर, पहले इसको डिस्कस कर ले। पीटी ऑफ आईडी एंड आईडी इज एन एरर, आईडी पे अगर आईडी आ गई तो एरर आ जाएगा। पीटी ऑन डॉलर इज एक्सेप्ट, पीटी ऑन डॉलर इज एक्सेप्ट एंड पीटी ऑन आईडी इज एरर, ठीक है। स्लाइड टाइपो है, एम्परसेंट की जगह पर हम क्या बात कर रहे हैं, डॉलर की बात कर रहे हैं। यहां भी डॉलर, यहां भी डॉलर, यहां भी डॉलर, ठीक है। पीटी ऑन डॉलर इज एक्सेप्ट एंड पीटी ऑन आईडी इज एरर। ऑलराइट, सिंपल है। जितने स्टेप्स थे मैंने सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स, जो 8th स्टेप है, रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स यू डिसाइड बेस्ड अपॉन द, रेस्ट इज डिसाइडेड बाय द syntax rules of the grammar, syntax rules of the language। अब कौन से सेल्स बचे हैं मेरे, प्लस और मल्टीप्लाई वाले ही सेल्स बचे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस और मल्टीप्लाई के सेल्स ही बचे। तो आपको अब इनकी प्रायोरिटी कैसे लिखनी है, रेस्ट ऑफ इट इज डिसाइडेड बाय द सिंटेक्स रूल्स ऑफ द ग्रामर। अगर हम इस ग्रामर को देखें तो यहां तो एम्बिग्यूटी है, पता ही नहीं प्लस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मल्टीप्लाई ज्यादा प्रायोरिटी वाला है या प्लस ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, और ना ही ये पता है कि प्लस राइट एसोसिएटिव है कि लेफ्ट एसोसिएटिव, और ना ही ये पता है कि मल्टीप्लाई राइट एसोसिएटिव है कि लेफ्ट एसोसिएटिव है, कुछ भी नहीं पता है मैं। बट मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स तो पता है ना, तो उस हिसाब से हम यहां पे प्रायोरिटी लिख देंगे। अगर इसने अनएम्बिगुअस ग्रामर लिखी होती तो फिर हम अनएम्बिगुअस ग्रामर वाले रूल्स लगा देते। कौन से वाले रूल्स लगाते, अगर की ग्रामर मेरी लेफ्ट एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेटर, तो वो ऑपरेटर जो है लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा जिस ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं। इफ द ग्रामर इज राइट एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर व्हिच वी आर डिस्कसिंग, देन दैट ऑपरेटर बिकम्स राइट एसोसिएटिव। सिमिलरली जो लास्ट पॉइंट है वो ये बनेगा कि अगर की कोई ऑपरेटर स्टार्ट सिंबल से फार्दर है, द ऑपरेटर व्हिच इज फार्दर फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल विल ऑलवेज हैव द हायर प्रायोरिटी। यहां तक की बात हमने देखा था। अगर अनएम्बिगुअस ग्रामर है तो वहां पर तो बहुत अच्छे से प्रायोरिटी हमें पता लगेगी, लेकिन अगर ग्रामर मेरी एम्बिगुअस है तो वहां पर प्रायोरिटी मुझे कैसे सेट करनी है, based on the syntax rules of the grammar of the language which you have. So basically syntax rules जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस हो रही है तो वैसे करें, अदरवाइज ठीक है, रेस्ट इज डिसाइडेड बाय द syntax rules of the language, if unambiguous, ठीक है। अगर की ambiguous है, if ambiguous, sorry, let me write it as ambiguous. If it is ambiguous, then you decide based upon the syntax rules of the C programming language. I should say the C programming language because हमने कहा कि जब कुछ नहीं पता है तो हम C programming language को मान लेंगे, ठीक है। Syntax rules of the C programming language. This is in the case of ambiguous. This is in the case of ambiguous. This in the case of unambiguous, तो हमने जो हमारे रूल सीखे थे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी वाले वही लगा देंगे जो मैंने अभी डिस्कस करे। सिंपल है, ठीक है। तो आप जरा देखिए, मेरे को अभी डिस्कस करते हैं। प्लस ऑन प्लस, हमें पता है प्लस जो है क्या एसोसिएटिव है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट वाले की ज्यादा प्रायोरिटी है। मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई लेफ्ट एसोसिएटिव है तो लेफ्ट वाले की ज्यादा प्रायोरिटी है। मल्टीप्लाई और प्लस में मल्टीप्लाई की ज्यादा प्रायोरिटी है। मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की ज्यादा प्रायोरिटी है। यह आएगा प्लस और मल्टीप्लाई में, मतलब प्लस जो है लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड वाले की ज्यादा प्रायोरिटी है। मल्टीप्लाई और प्लस की जब हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले की ज्यादा प्रायोरिटी है। तो इस तरीके से हम टेबल को भर देंगे। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हमने भर दिया। यही हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी है जो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ली है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। If there are doubts, you can write in the chat box, or you can also in the comments in the YouTube channel or the YouTube videos, and you can also put your doubts on the Telegram channel. All right. अच्छा, अब हमने अगर ये कर दिया तो जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था वो हमने हैंडल कर लिया है कि मिसिंग एंट्रीज इन द पार्सिंग टेबल अगर हैं तो हम बहुत इजीली अब हैंडल कर पाएंगे। तो हमने ये क्वेश्चन हैंडल कर लिया। कहां गए क्वेश्चंस, ये रहे।
तो इज द गिवन ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस और नॉट, ये हम हैंडल कर चुके हैं। दो ही चीजें चेक करनी है, नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए कि कोई भी दो नॉन टर्मिनल साथ में नहीं होने चाहिए राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन। मिसिंग एंट्रीज इन द पार्सिंग टेबल बहुत सिंपल है, अभी मैंने सारी पार्सिंग टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा दी। कोई भी एंट्री मिसिंग आपसे पूछ ले तो आप बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टैक ड्यूरिंग पार्सिंग, मतलब आपको पूरी पार्सिंग एल्गोरिथम आनी चाहिए तभी तो आप रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस बता पाएंगे। रीचेबल कॉन्फ़िगरेशन से मतलब स्टैक के ऊपर आपको क्या क्या दिख रहा है, किस किस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो जब आपको पूरी एल्गोरिथम आती है तो स्टैक पे क्या क्या दिखता है अलग अलग टाइम पे वो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब अच्छे से हम पार्सिंग एल्गोरिथम को समझ लें। बहुत ही सिंपल पार्सिंग एल्गोरिथम है, हम स्टेप बाय स्टेप इसे अप्लाई करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पहला बॉटम अप पार्सर देख रहे हैं, तो अब हमें बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है कि पार्सिंग एल्गोरिथम इस केस में कैसे बनेगी। ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग कौन सी पार्स करनी है, आईडी क्रॉस आईडी प्लस आईडी, ये स्ट्रिंग में पास करना चाहता हूं और मेरी ग्रामर क्या है, वही वाली जो हमने पहले कंसीडर करी थी, दैट इज ई गोज टू ई प्लस ई गोज टू ई क्रॉस ई एंड ई गोज टू आईडी। पार्सिंग टेबल मेरे पास पहले से है तो हम इसको यहां पर पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। एल्गोरिथम पूरी अच्छे से यहां पर लिखी हुई है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को पढ़ते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, जो नॉर्मल मेथोडोलॉजी हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस स्लाइड को ले आता हूं जिसमें हमने पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। लेट मी ब्रिंग दैट स्लाइड ऑन दिस पेज। ऑलराइट, so let me make a copy of this slide first because I want to keep the things clean, and here I get the copy. All right, so now I can delete the extra stuff from this page. Let me delete all the extra stuff. I just want the parsing table, I do not want any other extra stuff. ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है हमें कि जो नॉन टर्मिनल्स हैं, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारे स्टैक के कंटेंट्स हैं और जो राइट हैंड साइड पे है, जो कॉलम्स के ऊपर लिखा हुआ, जो रोज में है वो स्टैक के कंटेंट्स हैं और जो कॉलम्स में लिखा हुआ है वो मेरे इनपुट बफर के कंटेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, दिस इज नाउ क्लीन। आई विल टेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड पेस्ट इट ओवर देयर। ठीक है, let me do that. All right, okay, let me close this. Just a second. All right, let me take a copy of it. I will paste it there so that we'll have the parsing table handy with us. All right, let me paste it here. And I'll reduce the size so that we can fit in more content. I hope this is visible. I'll increase the size a bit. All right, now this much should be visible. All right, ठीक है, and let me delete the extra slide which I made so that there is no confusion later. Let me delete this extra slide which I have made. All right, this one I will delete. The extra one we will delete. All right. All right, so what do we have right now? Just a second, guys. This should go up. All right, now it's fine. Let's start with the parsing. All right, so let's start with the parsing, guys. All right. So what we have with us is the parsing table as well as the string that we want to parse. Let's see it step by step. What are the steps? I want to generate this ID cross ID plus ID. Let's make the parse tree as usual. The parse tree will be like this.
E goes to E cross E because I want to produce plus or multiply. Multiply has to be done later. Okay, let me do it like this. E goes to the actual thing as per the C syntax rules. The multiplication has to be done later. So plus will come first and then I will do it as E multiplied by E, and this E will go to ID, this E will also go to ID, this E will also go to ID. ऐसा ही बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं बॉटम अप अप्रोच से इस पार्स ट्री को बनाने की कोशिश करूंगा और फिर हम देखेंगे जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या वही चीजें कर रहा है। अगर वो वही चीजें कर रहा है तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो पार्सर है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो ID क्रॉस ID प्लस ID मुझे प्रोड्यूस करना है। पहला रिडक्शन क्या होगा, ID विल गो टू E। हमेशा याद रखनी है ये चीज, लेफ्ट टू राइट जाना है हमें। ठीक है, राइट, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ID से शुरू करेंगे, ID को E में मैं रिड्यूस कर दूंगा। फिर क्या है स्टेप, मल्टीप्लाई का कुछ नहीं होगा, ये वाला ID भी E में रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज माई स्टेप नंबर 1, दिस इज माई स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल पार्सर बनाया। अब मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली में पार्सर को कैसे वर्क करना चाहिए इफ इट इज लेफ्ट टू राइट, पार्सर। If the parser is reading from left to right, how it should work, that is what we are discussing now. ठीक है, now अब क्या होगा, E क्रॉस E को हमें E में रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब ये रिडक्शन हो जाएगा स्टेप नंबर 3 पे। जो रिडक्शन लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल है वो हम रिडक्शन करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए जो भी लेफ्ट साइड पे जो भी रिडक्शन हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो भी रिडक्शन हो सकता है। प्लस का कुछ नहीं कर सकते हैं, आईडी को फिर हम ई पे ले जाएंगे, आईडी को हम ई पे ले जाएंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 4। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, यहां पर ई प्लस ई को ई में रिड्यूस कर देंगे एंड दैट मींस दिस स्ट्रिंग कैन बी इजीली जनरेटेड। तो 5 रिडक्शन स्टेप्स होने चाहिए। रिडक्शन हम किस चीज को बोल रहे हैं और एक्सपेंशन किस चीज को बोलते हैं? जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब एक्सपेंशन है, जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो हम उस चीज को रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर ज्यादा सिंबल्स हैं, आपने रिड्यूस करके कम कर दिया। यहां पर एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं? जब आगे जाते हैं तो यहां पे कम सिंबल्स थे, आपने ज्यादा कर दिए। सिंपल। ठीक है, तो अब हमारा पार्स ट्री बिल्कुल तैयार है। अब हमें इस स्ट्रिंग पे ये अप्लाई करके देखना है। पहले हमें पार्सिंग एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप देखनी होगी, उससे हमें समझेगा। पार्सिंग एल्गोरिथम अगर हम देखें, ऐड डॉलर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक पे आप क्या ऐड कर देंगे? डॉलर। कहां है भाई? हम पहले स्टैक बनाएंगे। ये मेरी स्टैक है। ठीक है, डॉलर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम बॉटम अप जा रहे हैं तो हम स्टार्टिंग सिंबल को स्टैक पे नहीं डालेंगे। LL1 में हमने स्टार्टिंग सिंबल भी स्टैक पे डाला था। कैसे याद रखें? अरे भाई कॉमन सेंस है, जब टॉप डाउन जाएंगे तभी ना आप स्टार्टिंग सिंबल को रखेंगे, अदरवाइज तो आप बॉटम अप जा रहे हैं तो आपके पास स्टार्टिंग सिंबल है ही नहीं, आपको प्रोड्यूस करना है वो, राइट? ऐसे सिंपली याद हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर मेरा इनपुट बफर रख लूं, आईडी प्लस आईडी डॉलर, आईडी क्रॉस आईडी प्लस आईडी डॉलर, ये मेरा इनपुट बफर के कंटेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको मार्किंग्स करते हैं हम साथ साथ। अगर आईडी है और यहां पर मेरा डॉलर है, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो हमारे पास क्या है? एज्यूमिंग, अब एल्गोरिथम समझते हैं। एज्यूमिंग द टॉप ऑफ द स्टैक इज x एंड y इज पॉइंटेड इन द इनपुट बफर। अगर इनपुट बफर में y पॉइंट हो रहा है तब क्या करना है? हमें एंट्री चेक करनी है pt ऑफ x, y। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू है तब आप क्या करेंगे? वी विल पुश y ऑन द स्टैक and then you will move the input point. अगर pt of x, y अगर लेस देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब क्या है? इनपुट बफर पे ज्यादा प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, तब आप करेंगे पुश। इसको याद कैसे रखें? आप ऐसे याद रखें कि हैवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर। इससे इजीली याद हो जाएगा। हैवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर। हैवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर। जो मेरा हैवियर ऑपरेटर है वो लाइटर ऑपरेटर के ऊपर बैठ सकता है। ठीक है, स्टैक में लाइटर ऑपरेटर है और इनपुट पे हैवियर ऑपरेटर है, तो हैवियर ऑपरेटर के ऊपर उसको स्टैक के ऊपर लाके रख दीजिए और इनपुट बफर को आगे मूव कर दीजिए। ठीक है, एल्स इफ pt ऑफ x, y इज ग्रेटर देन, अगर ऐसा है कि ये ग्रेटर देन हो जाता है, इस केस में क्या करेंगे? मतलब जो स्टैक पे रखा हुआ है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है और y वाला जो है वो कम प्रायोरिटी, जो इनपुट बफर वाला कम प्रायोरिटी है, उस केस में आप पॉप करेंगे और कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड देन फाइनली अगर आपका ऐसा हो जाए कि x और y दोनों आईडी हैं तो उस केस में एरर देंगे। x और y अगर दोनों डॉलर हो जाएगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल सी स्टेप्स हैं।
चार ही केस है, या तो स्टैक के ऊपर लोअर प्रायोरिटी का है और इनपुट बफर पे हायर प्रायोरिटी का है, उस केस में क्या करना है, पुश करना है। अगर स्टैक पे हायर प्रायोरिटी का है, इनपुट बफर पे लोअर प्रायोरिटी का है, तब क्या करूंगा, पॉप करूंगा और कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन करूंगा। अगर एक्स और वाई की इक्वल प्रायोरिटी है, एक्स और वाई दोनों आईडी है, उस केस में आप रिजेक्ट कर देंगे, और अदरवाइज एक्स और वाई अगर दोनों डॉलर है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी मेथोडोलॉजी को हम अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। अब सबसे पहले डॉलर है, यहां पर आईडी है, आईडी हैज हायर प्रायोरिटी, हमें तो पहले से ही पता है, डॉलर आईडी का आप सेल भी देख सकते हैं, आईडी हैज हायर प्रायोरिटी। अगर आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा है, हेवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर, आप आईडी को यहां पुश कर देंगे। माय इनपुट बफर विल मूव हियर, टॉप विल मूव हियर, ठीक है। अब आईडी के, अब मल्टीप्लाई और आईडी है, मल्टीप्लाई और आईडी में अगर आप देखेंगे व्हिच हैज द हायर प्रायोरिटी, आईडी हैज द हायर प्रायोरिटी, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे आईडी को पॉप करना पड़ेगा। और अगर मैं पॉप करता हूं तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन मुझे करना होगा। कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन आईडी से रिलेटेड एक ही रिडक्शन है, आईडी को मैं ई में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये वाला जो स्टेप है मैंने परफॉर्म कर देना है, और आईडी विल बी पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर है, सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ऑलराइट, सो वेयर हियर वी स्टैंड राइट नाउ। Now what is the comparison? Dollar is being compared with multiply. किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मल्टीप्लाई की। हेवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर, मैं मल्टीप्लाई को क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है, जब पुश कर दिया तो मेरा पॉइंटर मूव करेगा आईडी पे। मूव कब करना है, जब पुश करना है। LL1 में कब मूव करते थे इनपुट पॉइंटर को, जब मैचिंग हो जाती थी। ठीक है, ऑलराइट, बात करते हैं डॉलर और आईडी की। मल्टीप्लाई और आईडी की। हु हैज द हायर प्रायोरिटी, आईडी हैज द हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर, तो आईडी फिर से पुश कर दिया जाएगा, और प्लस जो है हम यहां पे आ जाएंगे, और मेरा टॉप जो है वो यहां पर रहेगा। अब अगर मैं आईडी और प्लस को कंपेयर करना चाहता हूं तो मेरा स्टेप क्या होगा, आईडी इज बीइंग कंपेयर्ड विद प्लस। हु हैज द हायर प्रायोरिटी, आईडी हैज द हायर प्रायोरिटी। लाइटर ऑपरेटर कैन नॉट सिट ऑन द हेवियर ऑपरेटर, तो आप क्या करेंगे, आईडी को पॉप करेंगे। आईडी को अगर पॉप करूंगा तो कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन करूंगा। कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन आईडी से रिलेटेड एक ही है, आईडी गोज टू ई। मैंने स्टेप नंबर 2 भी कर दिया है रिडक्शन वाला। आईडी को मैं यहां से निकाल दूंगा। सो करंट जो सिचुएशन है वो ये है। करंट सिचुएशन मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कंपेयर करना है मल्टीप्लाई को आईडी से। ठीक है, ऑलराइट, मल्टीप्लाई को प्लस से कंपेयर करना है, राइट। हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई को प्लस से कंपेयर करना है, क्योंकि स्टैक इनपुट पॉइंटर नहीं मूव करेगा पॉप के टाइम पे। मल्टीप्लाई को प्लस से कंपेयर करेंगे, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है। प्लस कैन नॉट सिट ओवर हियर बिकॉज प्लस हैज द लोअर प्रायोरिटी, हेवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर, तो इसलिए मल्टीप्लाई को भी पॉप करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई को पॉप किया तो कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन करना पड़ेगा। कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन मुझे क्या दिख रहा है, E क्रॉस E गोज टू E। Do I have E? I have E. I have multiply. So this reduction will also be performed. I will perform this reduction also. And I have got E. And over here, multiply will be popped out. And my pointer will remain at plus. The input pointer, this will remain at $. अब अगर मैं बात करूं प्लस और डॉलर की, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्लस की। प्लस इज द हेवियर ऑपरेटर। हेवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर। तो मैं पुट अप कर देता हूं इसको। पुट अप कर दिया तो यहां पे प्लस आ जाएगा। प्लस और आईडी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा है, हेवियर ऑपरेटर। सो दिस प्लस विल मूव फर्स्ट ओवर हियर, द पॉइंटर विल मूव फर्दर। नाउ प्लस और आईडी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा तो आईडी कैन बी पुश्ड ऑन द स्टैक, तो हम पुश कर देंगे। ठीक है, सो डॉलर आ गया, प्लस आ गया और आईडी आ गया। अब मुझे क्या करना है, आईडी, जब आईडी को पुश कर दिया है तो डॉलर पे हम आ जाएंगे। दिस इज डॉलर, मेरा इनपुट पॉइंटर डॉलर पे है और मेरा स्टैक टॉप जो है आईडी है। ठीक है, आईडी को अगर मैं डॉलर से कंपेयर करता हूं, आईडी और डॉलर में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, हमेशा आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, डॉलर की तो हमेशा सबसे कम होती है। ठीक है, तो आईडी को डॉलर से कंपेयर किया। हेवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर, लेकिन यहां पर हम हेवियर ऑपरेटर कैन सिट ऑन द लाइटर ऑपरेटर, लेकिन ये तो खुद लाइटर है, नहीं सिट हो सकता, तो हमें क्या करना है, पॉप करना है। आईडी को पॉप करेंगे। अगर मैं आईडी को पॉप कर लेता हूं तब क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग रिडक्शन, आईडी से रिलेटेड एक ही रिडक्शन है पॉसिबल, दैट इज आईडी गोज टू ई। दिस इज ऑल्सो डन। दिस इज स्टेप नंबर 4।
क्या आप देख पा रहे हैं जिस तरह से हमने स्टेप्स किए थे, for a bottom up parser, operator precedence parser is acting the same way, that means the things are working fine. ठीक है, अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं. आईडी को अगर हम प्लस से कंपेयर करना चाहें तो सॉरी डॉलर का प्लस से, तो डॉलर कैन नॉट सिट ऑन प्लस, तो प्लस हैज टू बी पॉप्ड आउट. नाउ व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन फॉर प्लस, दैट इज ई गोज टू ई प्लस ई. दिस विल आल्सो बी पॉप्ड आउट. E goes to E plus E. So E plus E is already there. This is there with me, this is there with me, this is there with me. The corresponding reduction will also be done. I will get nothing but E. I will get nothing but E. Now, I've also got dollar on dollar now. Therefore, I accept it. ठीक है, सिंपल है. आपसे क्या पूछ सकता है? स्टैक के कॉन्फ़िगरेशंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो हमने बहुत डिटेल में ये डिस्कस कर लिया है. ठीक है, All right guys, so this is all about this session guys. हमने देखा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हमारा पहला बॉटम अप पार्सर है. हमने देखा कि 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये पूछ सकते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर जो गिवन है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि नहीं है. 2 क्राइटेरियाज हैं, नल प्रोडक्शंस नहीं हो, 2 नॉन टर्मिनल साथ में ना हो राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन. ठीक है, उस केस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर हो जाएगा. फिर पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन देखा हमने, उसके स्टेप्स देखे. मिसिंग ट्रांजिशन, मिसिंग जो है पार्सिंग टेबल के सेल्स आपसे पूछे जा सकते हैं. देन फाइनली हमने देखा पार्सिंग टेबल, पार्सिंग एल्गोरिथम को बहुत डिटेल में हमने देखा और उसमें आपसे स्टैक के कॉन्फ़िगरेशंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट, तो दिस इज द फर्स्ट टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर दैट वी हैव कवर्ड, कॉल्ड द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर. राइट, ऑलराइट. सो in the next session we'll start with the next bottom up parser, which is nothing but the LR0 parser. ठीक है, operator precedence parser is the first bottom up parser that we have seen. LR0 parsing table, the LR0 parser we'll consider in the next session, and specifically we'll be talking about parsing table in the next session, and and after that we'll talk about the LR0 parsing specifically. All right, so these are the details of the next few sessions, and I will see you guys in the next session with some details on LR0 parsing table. Thank you so much guys.